आचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम यहाँ बाल दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अपनी बातों को आपके समक्ष प्रकट करने से पहले मैं अपनी प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा सिन्हा को धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष अपनी भावों को प्रकट कर सकूं। ये चंद पंक्तियां कतारबद्ध खड़े हमारे दोस्तों के लिए है। नन्ही सी कली है ये, नन्ही सी कली है ये, भारत का खिलता कमल है ये। नन्ही सी कली है ये, भारत का खिलता कमल है ये। बाल दिवस पर है इन्हें बताना, जीवन है अनमोल इसे यूं ही न गंवाना। जीवन है अनमोल इसे यूं ही न गंवाना। भारत के भविष्य हो तुम, इस शक्तिशाली युग की ताकत हो तुम। भारत के भविष्य हो तुम, इस शक्तिशाली युग की ताकत हो तुम। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनका विकास देश के विकास को मजबूती देता है। जितना श्रेष्ठ दृढ़ निश्चयी किसी भी देश का बच्चा होता है, उतना ही प्रगतिशील और शक्तिशाली उस देश का युवा होता है और उतना ही उज्जवल उस देश का भविष्य होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे देश में मनाया जाता है, यह विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है, जिसका दिनांक 20 नवंबर है। 1 जून 1950 को विमेन इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा इसकी तिथि तय की गई थी। उसके बाद पूरा विश्व बाल दिवस मनाने लगा। भारत में यह 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इसीलिए उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी जन्म तिथि को बाल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। उसके बाद से हम 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाते आ रहे हैं। बच्चों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनके अधिकारों की घोषणा की गई। हमारे देश में 18 वर्ष से कम बच्चों को बाल श्रम करना मना है, फिर भी हम हर जगह देख लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किन्हीं के घरों में, होटलों में या फैक्ट्रीज में काम करते दिखाई देते हैं। वैसे तो ये सरकार का कार्य है कि वो बाल श्रम रोके, परंतु उनके साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि यथासंभव प्रयास करें ताकि हम हमारे देश के भविष्य को बचा सकें। ये तो हुई उन बच्चों की बात जिन्हें ये बाल अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु यहाँ पे खड़े मौजूद बच्चे आपको आपके परिवार वालों ने वो सारे अधिकार दिए हैं, जिससे आप हमारे देश का, अपने माता पिता का और इस समाज का सर गौरव से ऊंचा कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की, कि कैसे एक मछुआरे का बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन जाता है कि वो बड़े बड़े मिसाइल बना लेते हैं। इससे उन्होंने अपना ही नहीं, अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। वो हमारे भारतवर्ष को ऐसे विशाल देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिनके बाद हम गौरव से अपना सर ऊंचा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया, राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। एक और उदाहरण मैं आपके समक्ष रखती हूँ। हमारे ही जिला, हमारे राज्य के दशरथ माझी का
इनका नाम आपने सुना होगा, आपने मूवी में भी देखा होगा ये डायलॉग, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आपको भी ऐसे ही जिद ठान लेना है, किसी भी चीज के लिए जिद करना है। अपने माता पिता उनके सपनों को पूरा करने की जिद, अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने की जिद। कैसे उन्होंने एक पहाड़ को काटकर सुगम रास्ता बनाया, ऐसे ही आपको अपने जिद को पूरा करना है और हमारे देश का, हमारे समाज का, अपने परिवार का सर गौरव से ऊंचा कर दीजिए। आज के दिन हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।